क्या हुआ कि जो इन्हें हॉस्पिटल लेके गया, जो इसके स्किन के साथ लग रहा है, प्लस एसओ साहब उन्हें भी धमकी देते हैं कि तुम्हारे नाम खोल दिए जाएंगे, तुम्हें केस में फंसा दिया जाएगा। राजनीतिक व्यक्ति भी है जो दबाव बनवा रहे हैं एसओ साहब पे उल्टा, और एसओ साहब हमसे बात करने के लिए तैयार। कुछ पार्टी में बैठे जो भाजपा सरकार कहती है कि जुल्म नहीं होगा, उसी सरकार में बैठे कुछ व्यक्ति जो अपनी कलम का नाजायज फायदा उठा रहे हैं और दबाव बनवाकर मामले को रफा दफा कराने के चक्कर में लगे हुए हैं। जैसे ही प्रेस से आते हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, कुछ भेंट से नाम नहीं खोलना चाहता, वो भी इस मामले को उल्टा दिशा में ले जाने का काम कर रहे हैं। लेकिन अगर उनको कलम दी गई है, सच्चाई लिखने के लिए दी गई है, वो सच्चाई लिखे, अगर इसमें कोई कार्रवाई होती है ठीक है, इसके बाद में धरना प्रदर्शन देने का काम करवा एसपी साहब पे। और बात आत्मदाह की आती है तो मैं आत्मदाह भी करने के लिए तैयार हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकुर सैनी, मैं सैनी महापंचायत संगठन से जिला अध्यक्ष। और कुछ दिन पहले मेरे जो परिवार है उनके साथ एक घटना हुई थी। मेरा गांव मुर्तजापुर है। आज एसएसपी साहब के पास हम पहुंचे हैं और एसएसपी साहब से पहले भी हमने कई बार इस मामले को लेकर मुलाकात की है। घटना ये हुई कि जो मेरे ताऊ का लड़का है वो अपने घर पर सोया हुआ था रात के टाइम 28 और 29 तारीख की रात को 2 बजे। इसकी मम्मी ये जो मेरे ताऊ जी है वो किसी काम से दिल्ली गए हुए थे बाहर। क्या हुआ, कुछ गांव के ही व्यक्ति इनके पास आते हैं और रात को भाई पर हमला कर देते हैं, जो अभी बोल नहीं पा रहा है, बहुत ज़्यादा चोट है, जो 10-15 दिन जिला अस्पताल में दोनों भर्ती रहे हैं, इनका इलाज चला है। और इसमें इसने व्यक्ति की पहचान की है कुलदीप के नाम से, और साथ में उसके मोहित नाम का लड़का है, उसकी पहचान हुई है, जो इन्होंने बयान दिया है दरोगा साहब को 12 जनवरी को। और निखिल और एक नाम और क्या नाम है उसका, रविंदर, 3 नाम इन्होंने खोल लेते और एक इनमें गिरफ्तार हो गया था। क्या हुआ, उस टाइम जब बयान हुए बोल पा नहीं रहे थे, इन्होंने बाद में जो बयान दिया है 12 तारीख को दरोगा साहब को, उसके उस कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही। जो बेहद एसओ साहब हैं उनसे मैं मिलने के लिए गया, वो उल्टा हमें ना मिलकर जो अपराधी हैं उनसे बात करने की वो करते हैं, हमें थाने से बाहर कर देते हैं। हम बार एसएसपी साहब को भी मिले, आज फिर हम एसएसपी साहब को मिले हैं और डीआईजी साहब को भी हम इस मामले में मिले हैं। और हम चाहते हैं कि जो दोषी है वो पकड़े जाने चाहिए। लेकिन क्या हुआ कि जो इन्हें हॉस्पिटल लेके गया, जो इसके स्किन के साथ लग रहा है, प्लस एसओ साहब उन्हें भी धमकी देते हैं कि तुम्हारे नाम खोल दिए जाएंगे, तुम्हें केस में फंसा दिया जाएगा। इसमें मेरे ऊपर भी आरोप आया था कि तू ज़्यादा बड़ा नेता बनना है, तेरे को भी इस केस में फंसा दिया जाएगा। लेकिन मैं उस दिन मैं भी जॉब करता हूँ प्राइवेट, मैं अपनी ड्यूटी पे था उस दिन रात को, मैं गाँव में नहीं था। इसलिए क्या होता है कि उल्टा दबाव बनाया जा रहा है। ये समझ में नहीं आ रहा कि राजनीति उससे दबाव बनाया जा रहा है, किस उससे दबाव बनाया जा रहा है। इसमें कुछ राजनीतिक व्यक्ति भी है जो दबाव बनवा रहे हैं एसओ साहब पे उल्टा, और एसओ साहब हमसे बात करने के लिए तैयार। कुछ पार्टी में बैठे जो भाजपा सरकार कहती है कि जुल्म नहीं होगा, उसी सरकार में बैठे कुछ व्यक्ति जो अपनी कलम का नाजायज फायदा उठा रहे हैं और दबाव बनवाकर मामले को रफा दफा कराने के चक्कर में लगे हुए 1 महीने से। और जो कुछ व्यक्ति जैसे ही प्रेस से आते हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, कुछ भेंट से नाम नहीं खोलना चाहता, वो भी इस मामले को उल्टा दिशा में ले जाने का काम कर रहे हैं। लेकिन अगर उनको कलम दी गई है, सच्चाई लिखने के लिए दी गई है, वो सच्चाई लिखे, इस मामले को उल्टी दिशा में ले जाने का ना काम करें। और मैं यही वो करता हूँ। मैंने इसके लिए सीएम योगी के पास भी हेल्पलाइन नंबर पे शिकायत करी है, 1076 पे भिजवाया है, और सीएम साहब के पास पोर्टल भी कराया हमने इसके लिए 2 बार। लेकिन क्या हो रहा, कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। अगर इस तरह गरीबों की नहीं सुनी जाएगी और दोषी खुले में घूमेंगे तो इससे आगे भी खतरा है, इससे हमें भी खतरा है, मुझे भी खतरा है खुद, क्योंकि मैं इस परिवार के साथ लगा हुआ हूँ, मुझे भी खुद खतरा है। अगर इसमें कोई सही कार्रवाई नहीं तो आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे की रणनीति रहेगी, अगर इसमें कोई कार्रवाई होती है ठीक है, इसके बाद में धरना प्रदर्शन देने का काम करवा एसपी साहब पे। और बात आत्मदाह की आती है तो मैं आत्मदाह भी करने के लिए तैयार हूँ। अगर मेरी तरफ से कोई निर्दोष पकड़ा जाता है, हमारे परिवार का उल्टा हमारे भी ऊपर इल्ज़ाम रखा जा रहा है, तो इसके लिए आत्मदाह करने के लिए भी तैयार हूँ मैं। रात को 2 बजे कौन से गाँव से आए आप? मुर्तजापुर से जी, मुर्तजापुर से। जी। बताइए क्या बात है? 2 बजे जी इस लड़के के ऊपर, हमारे वाले लड़के के ऊपर 2 बजे लड़बाजी करी। फिर इसकी मम्मी चटावन गई जी। फिर इसका जोर की बोल, रोइए आप, रोइए मत, रोइए मत, रोवा ना, यहाँ ना रोवा। फिर इसका मारा। कौन लोग थे जिन्होंने मारा? गांव के थे जी। पहचानते हैं आपने? ये पहचानते हैं। मतलब तो किस तरह की कार्रवाई कर रही है पुलिस प्रशासन ने? कुछ पहल उठाई हुई? कुछ नहीं जी, कुछ भी नहीं सुन रहा हमारी। क्या चाहते हैं आप लोग? अब नाम चाहते हैं जी। एक तो मोहित है, उसका नाम, उसके बाप का नाम कोमल है। एक निखिल है जी, उसके बाप का नाम वो है रजनीश जी। एक रविंदर, उसके बाप का नाम धर्म सिंह है।